अब इसके बाद भैया आते हैं हम खा नंबर पर। चौथे का का नंबर है, ये चीज़ हमें दी रखी है, बिंदु इत्ते से जाने वाली तथा इत्ते के समांतर रेखा का सदिश। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि भैया ये फार्मूला इसमें कौन से लगेगा। तो ए से जाने वाली और बी के समांतर रेखा का भैया समीकरण क्या होता है, आर वेक्टर आर बराबर ए वेक्टर प्लस का लेम्डा वेक्टर बी। ठीक है, तो यही फार्मूला होता है और यही आपको इसमें लगाना है। तो आ जाओ भैया इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 का नंबर। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो लाइक और भैया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं 4 का नंबर। ठीक है, तो हमें बिंदु दिया है, बिंदु है हमारा 5 तो और ये माइनस का 4। तो इसको हम भैया मान लेते हैं, माना वेक्टर ए बराबर 5a प्लस का 2j और माइनस का k माइनस का 4k। ठीक है, इसलिए भैया लिखे हैं क्योंकि जब तक ए बी नहीं होगा तब तक बिंदु ए से और बिंदु बी के समांतर रेखा का समीकरण नहीं मिलेगा। तो ये ए हो गया। अब यहाँ से भैया बी लिख लेते हैं। तो बी हमारा दिया गया है 3i प्लस का 2j माइनस का 8k। ठीक है, तो यहाँ पर भैया आप लोग क्वेश्चन को देखिए पहले। अब जब भी कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें अगर बिंदु दिया हो या ए बी दिया हो और कह दे ए से जाने वाली और सदिश इत्ते के समांतर। ठीक है, ए से जाने वाली और इत्ते के समांतर रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो आपको बस यही फार्मूला लगाना भैया जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो हम लिखेंगे भैया बिंदु ए से जाने वाली और वेक्टर बी के समांतर। ठीक है, यहाँ पर वेक्टर ए लिख लो, समांतर रेखा का समीकरण। ठीक है, तो ए से जाने वाली बी के समांतर, ये चीज़ भैया आप लोगों को ध्यान रखना। इसका फार्मूला होता है वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस लेम्डा बी। इसमें मान रख दो भैया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ए का भैया मान कितना है 5i प्लस का 2j माइनस का 4k प्लस लेम्डा बी कितना है भैया 3i प्लस का 2j माइनस का 8k। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है भैया आंसर। अब अगर और इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आई को भैया आई वाले के साथ में लिख दे तो आई और आई कॉमन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मिलेगा हमें 5 प्लस 3 लेम्डा फिर ब्रैकेट में बाहर आई। ठीक है, तो इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं। अब आते हैं भैया अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है खा नंबर। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़े हुए। स्टील की 6x16 मीटर की आयताकार चादर के प्रत्येक कोने से 2x मीटर लंबाई है। ठीक है, के वर्गों को काटकर ढक्कन रहित एक संदूक बनाई जाती है। इस प्रकार बने संदूक का अधिकतम आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये भैया सेट नंबर 6 में भी क्वेश्चन इसी प्रकार से है, बस यहाँ पर डिजिट है चेंज है। ठीक है, और सारा क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से। तो अब आइए इसे सॉल्व करते हैं भैया। तो क्वेश्चन 2 नंबर का है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको भैया बता दूं आप लोगों को खा नंबर है। तो जितना भैया आप ज़्यादा टाइम क्वेश्चन छोटे क्वेश्चनों पर गवाएंगे उतना भैया आपका क्वेश्चन लॉन्ग का छूटता जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से भैया आयताकार हमारा ढक्कन होगा। ठीक है, आयत मतलब आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अब कह रहा है कि 2x लंबाई के वर्ग को काट कर। ठीक है, काट कर प्रत्येक कोनों पर। ठीक है, तो ये कोना भैया काट दो वर्ग, ये कोना काट दो
ये कोना काट दो और ये कोना काट दो, ये 2x, ठीक है, ये 2x, मतलब क्या कह रहा है 2x कोना काट दो सबका। अब यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा 16 मीटर लंबा, ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है 6 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भैया 2x यहाँ से काटेंगे, 2x यहाँ से काटेंगे तो भैया 2x कम हुआ, 2x यहाँ से कम होगा तो 4x कम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना मिलेगा 16 माइनस 4x निकाल देंगे तो हमें जितना मिलेगा टोटल मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो बाहर निकल गया, ठीक है, हमें इतना मिला तो 16 माइनस 4x मिला। इसी प्रकार से 2x इधर से कटा, 2x इधर से कटा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा टोटल भैया हमारे पास मिल गया 6 माइनस का 4x, ठीक है। ऊंचाई भैया यहाँ पर थोड़ी कितनी 2x हमने काटा है। तो अब यहाँ पर जब ये भैया जब कटकर भैया बनेगा एक ढक्कन की तरह, या कह लो कि एक माचिस की तरह बनेगा, ठीक है। माचिस का जो ढक्कन होता है वो इसी प्रकार से बन जाता है। तो ये कुछ घनाभ का बनेगा। अगर इसको हम मोड़ेंगे तो ये इस प्रकार से, ये ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे भैया बनेगा और ऐसे, इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कुछ भैया माचिस के ढक्कन के आकार का बनेगा। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे कि संदूक का आयतन, संदूक का आयतन, अब आपको आयतन पता होना चाहिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम सीधा भैया मान रखेंगे यहाँ पर। तो लंबाई कितनी थी 16 माइनस 4x, चौड़ाई कितनी थी 6 माइनस 4x, ऊंचाई कितनी थी भैया 2x, ठीक है। 2x इधर से 2x इधर से, तो 2x हमारी हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व और करेंगे, ठीक है। आयतन को 20 से लिखते हैं, तो 4 को कॉमन करो तो 4 माइनस x, यहाँ से कॉमन कर लो 2, तो 2 को भैया जब कॉमन करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 3 माइनस 2x, ठीक है, और ये 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16x। अब इसका इससे जब गुणा कराएंगे तो 4 तिहाई 12, फिर 4 दूनी 8x, फिर माइनस का 3x, फिर प्लस का 2x स्क्वायर, इतना मिलेगा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो भैया 16x और ये 12 माइनस का 8, 3 11x प्लस का 2x स्क्वायर, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो v बराबर 16 को बाहर रख दो भैया और x को अंदर मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। तो ये 16 और इसको भी आगे कर लो तो 2x स्क्वायर, 2x क्यूब, ये x इसके साथ में बोलोगे तो माइनस का 11x स्क्वायर और ये प्लस का 12x, ये मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इसका भैया कर देना है अवकलन, ठीक है। तो जब हम अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष, तो x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। तो जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv/dx बराबर, कांस्टेंट है इसका नहीं होगा, इसका करेंगे तो भैया क्या होगा 3 दूनी 6, ठीक है। तो 6x स्क्वायर माइनस का 11 दूना 22x प्लस का 12, कोई दिक्कत नहीं। अब हम अधिकतम मान के लिए क्या करते हैं, dv/dx को 0 रखते हैं अधिकतम या न्यूनतम मान के लिए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे dv/dx का मान 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर लिख दें अधिकतम व न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम मान के लिए तो dv/dx बराबर 0, ठीक है।
तो भैया डी वी और डी एक्स के मान को क्या करना है, 0 के बराबर रखना है। तो अब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 16 फिर 6x² माइनस का 22x प्लस का 12 बराबर 0। ये तो भैया अपान में चला जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखो हमें क्या मिलेगा, इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ से भैया 2 और कॉमन ले लो, तो ये तो 0, 2 कॉमन लेंगे, चलो 2 कॉमन ले लो, फिर सबको 0 कर दो, ठीक है। तो 6 3 फिर ये हो जाएगा 11 फिर ये 6, ठीक है, बराबर 0। तो ये इधर पक्षांतर हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 3x² माइनस का 11x प्लस का 6 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो 6 3 18 और 9 दूनी 18, तो 3x² माइनस, गुणनखंड कैसे करना है भैया, इसका इससे गुणा कराएंगे तो 6 3 18 और इसको जोड़ने या घटाने पर मिले तो 9 दूनी 18 और 9 2 11, ठीक है। तो 9 प्लस का 2 x प्लस का 6 बराबर 0। 3x² माइनस 9x माइनस का 2x प्लस का 6। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से क्या कॉमन होगा, 3x। तो यहाँ से 3x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भैया मिलेगा हमें x माइनस का 3 माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ से x माइनस का 3 और 3x माइनस का 2 बराबर 0। अब यहाँ पर एक चीज़ देखना, यदि x माइनस 3 बराबर 0 ले तो x बराबर 3 मिलेगा, और यदि भैया 3x माइनस 2 बराबर 0 ले तो x बराबर 2/3 मिलेगा, ठीक है। अब x हमारा क्या है, ये चीज़ ध्यान दें कि जो x है हमारा, ये इसकी ऊंचाई, ठीक है, 2x और ये 2x। तो अगर यहाँ पर हम 3 रख रहे हैं 2 के जगह, तो हमें क्या मिल रहा है, इसको जब कैंसिल करेंगे तो 2 और ये 3, ठीक है। तो 2 3 6, इसका मतलब पूरी भैया हमें कितनी काटनी पड़ी, 6। तो अगर 6 भैया चौड़ाई है पूरी और 6 ही हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, कुछ बचेगा नहीं बचेगा। तो इसलिए ये मान्य क्या होगा, अमान्य होगा। और अब यहाँ पर देखो x बराबर 2/3, तो अगर हम x के स्थान पर 2/3 रख रहे हैं, ठीक है, 2/3, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, 4/3, ठीक है। तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा कि इतना हमने काट रखा है, ठीक है। 2x तो हमने भैया बताया था, लेकिन यहाँ पर मान रखा है तो हमें 1 पॉइंट कुछ समथिंग मिला, मान के इतना कटेगा। अब आते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जो हमारा आयतन है उसमें रख देंगे, ठीक है। तो आयतन में हमारे भैया यहाँ बहुत सारी इक्वेशन बनी है, तो हमें जिसमें सरल सॉल्व किया जा सके हम उसमें रखेंगे। तो ये इक्वेशन हमारे लिए सरल है, ठीक है, क्योंकि इसमें सारे अवयव भैया जो अंक हैं वो क्या है, छोटे छोटे डिजिट में है। तो आइए, तो हम भैया ज्ञात करेंगे x बराबर 2/3 पर अधिकतम मान, क्योंकि अधिकतम पूछ रहा है तो अधिकतम, ठीक है, अधिकतम मान के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी भैया यहाँ पर। तो v बराबर, अब 4 माइनस, अब x के स्थान पर हम रखेंगे 2/3 इंटू 2, 3 माइनस 2 इंटू 2/3 और माइनस 2 इंटू 2/3। सॉल्व कर लो भैया इसको। तो v बराबर 4 3 12, 12 में से भैया 2 जाएगा तो 10/3 मिलेगा, और यहाँ भैया 2 है तो इंटू 2, ठीक है, फिर ब्रैकेट 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 में से 4 जाएगा तो मिलेगा हमें 5/3। इसी प्रकार से 4/3,
तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। तो अपान में 27 होगा, और ये 4 दूनी 8, 10, 5, 4, ठीक है। तो ये 50 हो जाएगा, 5 को भी 200 हो जाएगा, ठीक है। 5 हम 50, 5 को 20, ठीक है 200, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16, तो ये 1600/27। अब यहाँ पर देखो घन में भैया मीटर में था, तो ये घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब इसके बाद आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा का नंबर, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं, पी ए दिया है, पी बी दिया है, तब पी ए बाई ए ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पी ए और पी बी दिया हुआ है। क्वेश्चन है हमारा गा नंबर, तो पी ए दिया है बराबर 0.3, और पी बी दिया है, पी बी है भैया हमारा 0.4, ठीक। ज्ञात क्या करना है, पी बी अपान ए। ये ए बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को भी एक फार्मूला यहाँ पता होगा, पी बी अपान ए बराबर, अब यहाँ पर ध्यान देना, जो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी, जो भैया नीचे होता है उसको ऊपर लिख देते हैं। देखो पी ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, ठीक है। अब अपान में है जो, वो अपान में ही रहेगा। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ रही होगी। इसका फार्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, और जो अपान में हो उसको अपान में लिख लेते हैं। अब इसका भी एक फार्मूला होता है, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है। ये इसके बराबर होता है। तो अब हम इसका मान रख देंगे यहाँ पर, देखो भैया, तो पी ए इंटू पी बी अपान पी ए, ठीक है। अब मान रख तो भैया उठाकर बस हमारा आंसर, तो 0 × 3 इंटू 0 × 4, जो 0 पॉइंट, ठीक है। पी ए का मान है 0.3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 0.4, ठीक है। तो पी बी अपान ए का मान है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक भैया, बहुत ही आसान है। अब इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। त्रिभुज इतना इतना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शीर्ष बिंदु दिए हैं इतने इतने और इतने। तो जब भैया हमें शीर्ष बिंदु दिया हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, तो आ जाओ भैया अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 4 का घ नंबर। त्रिभुज अगर आप लोगों को दिया है और उसके शीर्ष बिंदु आप लोगों को पता है ए बी और सी, इसका मान दिया है 2 2 और ये 2, बी का मान दिया है 2 1 3, सी का मान दिया है 3 2 और ये 1, ठीक है। तो ये चीज़ हमको दी गई है। तो त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है, आप लोग ध्यान देना। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ, ठीक है, माड ए
बी क्रॉस ए सी, ठीक है, इसका मान, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, फिर उनका क्रॉस निकालना है, फिर इनका परिमाण निकालना है। तो अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो अब बिंदु जो O है उसके सापेक्ष स्थित सदिश क्या होंगे, OA, OB और OC होंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ए का स्थित सदिश या बिंदु O के सापेक्ष ए का स्थित सदिश, जो लिखना चाहो आप लिख सकते हो। तो हम यह सीधे लिखेंगे कि ए का स्थित सदिश होता है OA, वेक्टर OA बराबर 2i + 2j + 2k। बी का भी इसी प्रकार से लिख लेंगे, OB, वेक्टर OB बराबर 2i + j कैप, ठीक है, सब पर कैप है भैया, + 3k। इसी प्रकार से सी का भैया लिखेंगे OC, तो OC हो जाएगा 3i + 2j + k। अब हमें क्या करना है, AB, तो वेक्टर AB क्या होता है, OB माइनस का OA, OB भैया लिख दो यहाँ पर 2i + का j + का 3k माइनस OA कितना है 2i - 2j प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा। माइनस कब होगा, जब इससे ब्रैकेट खोल देंगे। तो 2i + j + का 3k माइनस 2i - 2j - का 2k। सॉल्व कर लो, ये 0 हो जाएगा तो 0i, इसमें मिलेगा माइनस का j, इसमें मिलेगा भैया प्लस का k, ठीक है। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे AB और AC। AC भैया क्या होगा, OC माइनस का OA, ठीक है। तो OC का मान रखो 3i + का 2j + का 3k, माइनस लगा दो, माइनस का 2i - का 2j - का 2k। सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा 0k, ठीक है, 0j और ये हो जाएगा माइनस का k, ठीक है। अब हमको A क्रॉस भी निकालना है, तो A क्रॉस भी भैया कैसे निकालते हैं, A और B क्रॉस A और C, ठीक है। तो सारणिक बीज से निकालते हैं i j k। AB का मान कितना है 0 माइनस का 1 और ये 1 0 माइनस का 1, तो i लेंगे, ये छूटेगा तो ये 1 हो जाएगा और ये माइनस का 0 हो जाएगा। माइनस का j लेंगे, ये छूटेगा ये 0 हो जाएगा और ये छूटेगा ठीक है, ये 0 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस का k लेंगे, ये छूटेगा ये 0 और ये माइनस प्लस a हो जाएगा, ठीक है। तो ये i और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो j और ये k, ये हमें मिला, ठीक है। अब इसका हमें क्या निकालना है, परिमाण निकालना है। तो आओ भैया इसका परिमाण हम निकाल लेते हैं। तो A और B क्रॉस A और C का परिमाण, तो √ इसका वर्ग, J का वर्ग और K का वर्ग, ठीक है। तो हमें मिलेगा भैया, इधर देखो, ये मिलेगा हमें √3 AB क्रॉस BC। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हाफ AB वेक्टर क्रॉस AC। इसमें भी ये सबके मान रख दो। मान हमारा क्या निकल कर है, √3, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं √3/2 वर्ग इकाई। यही हमारा भैया फाइनल आंसर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भैया 5 का क नंबर, आओ इसे देखते हैं। तो ये 5 का नंबर है, ठीक है। f सच दैट इस प्रकार है कि n से y तक, ठीक है, fx दिया हुआ है 4x + का 3 और हमें भैया दो द्वारा परिभाषित है, तब y बराबर मंझला ब्रैकेट y बिलोंग टू n, ठीक है। मतलब जो y होगा वो नेचुरल नंबर से बिलोंग, मतलब y का जितना भी मान होगा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता होगा, ठीक है।
सच दैट y बराबर 4x प्लस का 3 और ये x बिलोंग टू n के लिए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन इतना दिया गया है। तो हमें क्या करना है, तो सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है और f का प्रतिलोम फलन भी ज्ञात कीजिए। तो हमें सिद्ध करना है कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। तो f व्युत्क्रमणीय फलन तब होगा जब हमारा भैया फंक्शन होगा एकेकी और आच्छादक दोनों सिद्ध होगा, तब ये क्या होगा, हमारा व्युत्क्रमणीय फलन होगा, ठीक है। और प्रतिलोम भैया क्या होगा, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स। तो पहले हम सिद्ध वाला सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद प्रतिलोम के लिए सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं इसको। तो हमारा भैया जो फंक्शन दिया हुआ है वो f(x) = 4x प्लस का 3। अब हमें ज्ञात क्या करना है कि ये फलन एकेकी है और आच्छादक है, ठीक है। तब भी वो क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो आइए इसे भैया समझते हैं। एकेकी के लिए हमें भैया क्या करना होता है, कंडीशन होती है एकेकी के लिए, एकेकी के लिए f(x1) = f(x2), ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हमारा मान निकल कर आना चाहिए। तो अगर f(x1) बराबर f(x2) है तो भैया एकेकी है, अगर नहीं है तो एकेकी नहीं है। तो समझो भैया, अगर f(x1) का मान कहाँ से रखेंगे, देखो ये f(x) है, तो अगर हम यहाँ पर 1 लिख दे तो इधर 1 लिखेंगे, तो x1 इधर भी लिखेंगे, तो जहाँ जहाँ x होगा तहाँ तहाँ क्या लिखेंगे, x1, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम जब इसको लिखेंगे तो क्या लिख देंगे भैया, इसके स्थान पर 4x1 प्लस का 3 बराबर, अब f(x2) लिखा है तो अगर यहाँ f(x2) लिख दे देंगे, यहाँ भी f(x2) लिखेंगे, तो ये 4x2 प्लस का 3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 4x1 = 4x2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x1 = x2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया कि x1 = x2 फॉर ऑल x1 और x2 भैया बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से, ठीक है। ये बात आप समझ रहे होंगे, क्योंकि नेचुरल नंबर से हमें भैया कहाँ, नेचुरल नंबर से, और ये y मतलब कोई सेट है नेचुरल नंबर से y तक, ठीक है। और देखो x भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, x भी बिलोंग कर रहा है और y भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। अब हमें क्या करना है, अब लिख देंगे भैया फलन, अतः फलन एकेकी है। इसी प्रकार से हम आच्छादक के लिए भी चेक करते हैं। आच्छादक के लिए, इसके लिए भी कौन सी कंडीशन होती है, f(x) = y। तो f(x) का हम मान रख दें, तो f(x) का मान भी क्या है, 4x प्लस का 3 बराबर y। अब x का मान यहाँ से निकालेंगे तो क्या भैया मिलेगा, 4x बराबर y माइनस का 3, तो x बराबर y माइनस का 3/4, ठीक है। जहाँ x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के, तो भैया जो y है, ठीक है, तो हमारा जो y रहेगा वो भी बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, क्योंकि जब हम y, क्योंकि सॉल्व कर रहे हैं आच्छादक के लिए, तो इसमें भैया y का मान लिया जाता है, ठीक है। तो जब हम y का भैया मान रखेंगे, देखो यहाँ पर जो हमारा कह दिया था, जब y बराबर 4x प्लस का 3, तो अगर यहाँ पर हम 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 3, तो 4 प्लस का 3 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 7 रखेंगे तो भैया कितना मिलेगा, 7 में से 3 जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, 1। तो भैया हमारा जो y है वो भी क्या है, नेचुरल नंबर से हमने 1 लिया था, क्योंकि
नेचुरल नंबर पे कहाँ से, एक्स जितनी भी गिनतियाँ वो सारी नेचुरल नंबर की होती है। तो एक्स भी हमारा भैया बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यह आच्छादक फलन है। अतः फलन आच्छादक है, ठीक है। अब हम यहाँ पर भी लिख देंगे अतः फलन एकेकी तथा आच्छादक है, इसलिए एफ व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। तो यही हमें इसमें क्या करना था भैया, सिद्ध करना था। अब इसके बाद हम आएंगे जो हमारा भैया पार्ट 2 है, जिसमें प्रतिलोम हमें ज्ञात करना है। तो इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि यहाँ से हमें भैया व्युत्क्रमणीय का पता लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे के सेकेंड। तो के सेकेंड हमें समीकरण सेकेंड से, तो समीकरण सेकेंड का था एफ एक्स इक्वल टू वाई। अगर यहाँ से भैया हम एक्स तो पक्षांतर कर दे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स में जाएगा। तो एक्स इक्वल टू एफ इन्वर्स वाई। समझ में आ रही बात। तो हम इसको भी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एफ इन्वर्स वाई इक्वल टू एक्स का मान रखेंगे। तो एक्स का मान भैया कितना था, एक्स का मान भैया यहाँ से रखेंगे, ठीक है। वाई माइनस 3/4, वाई माइनस 3/4। तो ये हमारा भैया क्या निकल कर आ गया है, ये हमारा निकल कर आ गया है प्रतिलोम या इनवर्स। अगर x के लिए निकालना हो तो यहाँ पर भैया हम क्या कह देंगे, यहाँ x रख देंगे। तो x के लिए हमारा मान निकल रहा है। अब जहाँ y है तो क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो यही हमें भैया क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा खा नंबर। तो इसे समझते हैं। देखो इसमें हमें क्या करना है, आलेखीय विषय जेड दिया, न्यूनतम मान ज्ञात करना है, ठीक है। अवरोध दिए गए हैं। तो भैया बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगर आपको फुल इसका सलूशन समझना है विधिवत, तो आप मेरे चैनल पर अवश्य जाए। वहाँ मैंने इसको भैया कंप्लीट समझा रखा है, किस प्रकार से हम क्वेश्चन को लिखेंगे और किस प्रकार से समझेंगे। तो एक बार चैनल पर अवश्य जाएँ और वीडियो देखें, क्योंकि 5 नंबर का भैया कन्फर्म है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझते हैं भैया। तो हमें भैया जेड दिया गया है, ठीक है, माइनस का 50x प्लस का 20y, न्यूनतम मान मतलब मिनिमम, ठीक है। और अवरोध दिए गए हैं 2x माइनस का y ग्रेटर देन माइनस का 5, 3x प्लस का y ग्रेटर देन 3, 2x माइनस का 3y लेस देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो इस प्रकार से हम सारी असमकाएँ लिख लेंगे। या समकाओं को नाम दे दो ए, बी और ये सी, ठीक है। तो 3 असमकाएँ, तो तीनों को हमने नाम दे दिया। अब आगे हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यह देखना आप लोग। जितनी असमकाएँ दी गई इनको बराबर के इक्वल लिखना है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यह सीधे लिख देना है कि अवरोधों को समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, या असमकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर आपका जो मन आए वो लिख दीजिए। तो स्टेप 1 हमारा क्या रहेगा, असमीकरणों को समीकरण के रूप में लिखने पर, ठीक है, हो गया। अब जितनी समीकरण है सबके बराबर में हमें बीच में इक्वल लगाना है। तो 2x माइनस का y बराबर का माइनस का 5, 3x प्लस का y बराबर 3, 2x माइनस का 3y बराबर 12, x बराबर 0
और y बराबर 0। अब यहाँ पर भी आप लोगों को एक चीज़ ध्यान होगी, अगर हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ, तो x/a + y/b = 1। ठीक है, तो x अक्ष से कटा अंतःखंड और y अक्ष से कटा अंतःखंड ये हमें दर्शाता है। तो इसी प्रकार से भैया इसी समीकरण के रूप में हमें ये बना लेनी जितने भी समीकरण हैं। तो जैसे हम इसको बनाएंगे तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो इसको लिखो 2x - y बराबर -5। अब हमें इधर 1 बनाना है तो सबके नीचे -5 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। बट यहाँ पर ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, x - 5/2 आएगा, यहाँ प्लस y/5 आएगा बराबर का 1। ठीक है, तो इस प्रकार से इक्वेशन बन गई जो x अक्ष से कटा अंतःखंड और y अक्ष से कटा अंतःखंड हमें देती है। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना है भैया कि x अक्ष या समीकरण फर्स्ट अक्षों को क्रमशः अभी ये कितना है, अगर इसको हम भाग कर देंगे तो ये 2.5 हो जाएगा। ठीक है, अक्षों को क्रमशः बिंदु, अब ABC और D इसको मान लो। ठीक है, तो D हो जाएगा -2.5, 0 व E हो जाएगा भैया ये कितना है 0,5 पर काटेगी। ठीक है, इतना काम भैया समीकरण फर्स्ट में हमने कर लिया। अब समीकरण सेकंड इसी प्रकार से हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर मैं भैया सीधे सीधे आप लोगों को बता दे रहा हूँ, तो इसी प्रकार से हमें करना है। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण सेकंड। तो समीकरण सेकंड क्या होगी, 3x + y = 3। अब हमें इस इधर 1 आना है तो 3 सबके नीचे भाग कर दो, तो इससे कटेगा, तो यहाँ पर x के अपान में 1 आएगा और y के अपान में 3 आएगा बराबर 1। तो x से कटा अंतःखंड में कितना हो जाएगा, f और g लिख देंगे। तो f हमारा कितना हो जाएगा 1,0 और g कितना हो जाएगा 0,3। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, समीकरण नंबर थर्ड से। ठीक है, तो थर्ड जब हम सॉल्व करेंगे तो 2x - 3y बराबर 12। तो 12 को सबको नीचे से भाग कर देंगे, मतलब इधर जो रहेगा उसी से सबके नीचे हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। 12 से 12 कैंसिल, 3 चौक 12, 2 छंग 12। तो ये हमारा बचेगा x/6 और ये बचेगा माइनस। अब यहाँ पर देखो माइनस है तो इसको हमें प्लस बनाना है, क्योंकि प्लस में हमारी समीकरण दी गई है। तो इसको अगर यहाँ प्लस लिख लें तो y बराबर ये हो जाएगा -4। ये समझ में आ रहा है, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाता है, तो फिर से इसी प्रकार से बन जाएगा, तो इधर पर बन जाएगा। अब ये बिंदु पे कहाँ पर काटेगी, MN इसको डाल लो। ठीक है, या FG HI डाल लो इसको। ठीक है, तो H पर कितना है 6,0 और I हमारा कितना रहेगा 0, -4। ठीक है, ये हमारे बिंदु मिल गए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, तो हमारे भी प्रतिच्छेदन बिंदु निकलेंगे। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, क्योंकि सवाल अगर थ्योरी लिखेंगे तो टाइम लगेगा। ठीक है, तो अगर आपको थ्योरी भी समझना है तो आप चैनल पर अवश्य जाएं, वहाँ मैंने सारे चैप्टर में जितने क्वेश्चन NCERT बुक के सारे भी सॉल्व करा दिए। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को सॉल्व करेंगे। ठीक है, को हल करने पर तो ये हल कर लो, 2x - y बराबर -5 और सेकंड कितनी 3x + y बराबर 3। अब इसको सॉल्व करना है तो हमें इनको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ दो भैया इसमें, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा 5x, ये मिलेगा हमें -2, तो x बराबर हमें मिलेगा -2/5। अब इसके बाद y का मान हमें याद करना है, तो चाहे जो भी समीकरण में रख दो y का मान निकल आएगा। फर्स्ट में रख दो तो फिर निकल कर आएगा 2 × -2/5 - y बराबर -5।
ये 4 हो जाएगा तो उधर 75 हो जाएगा, तो माइनस का y बराबर माइनस का 5 प्लस 4/5। तो हम 25 और 25 में से 4 जाएगा तो फिर कितना बचेगा 21/5 माइनस का, और ये y माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 21/5। तो अगर इसको हम कैंसिल करेंगे तो 5 चौको 20 और 5 चौको 20, 5 दूनी 10। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा y का मान। इसी प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे तो भैया आएगा 0.4। ठीक है, इसको अगर कैंसिल करके भाग करेंगे माइनस का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी प्रकार से हम तो इसके प्रतिच्छेदन बिंदु भैया क्या होंगे, यहाँ पर लिख लो प्रतिच्छेदन बिंदु। प्रतिच्छेदन बिंदु होगा भैया माइनस का 0.4 कामा 4.2। ठीक है, इसी प्रकार से समीकरण सेकंड और थर्ड को सॉल्व करेंगे। तो समीकरण थर्ड, सेकंड व थर्ड, ठीक है, तो सेकंड व थर्ड लिख लो, थर्ड या सेकंड लिख लो। तो सेकंड हमारी क्या है 3x प्लस का y बराबर 3, 2x माइनस का 3y बराबर का 12। यहाँ पर भी क्या सेम है, यहाँ पर कोई सेम नहीं तो इसको बराबर करना पड़ेगा। तो अगर हम इसमें 3 से गुणा कर दे तो यहाँ पर 3 दिख रहा है। ठीक है, तो 3 से भी समीकरण में उनसे गुणा करेंगे तो 3 तिरका 9 और ये 3 हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ मिलेगा भैया हमें कितना 3 तिरका 9, 9 तो 11, 11x। यहाँ मिलेगा 3 तिरका 9, 9 और 12। ठीक है, तो 12 और 9 21। तो x का मान निकल कर आएगा 21/11। अब x का मान निकल गया, y का मान निकालना है। तो भैया x का मान समीकरण में रख दो इसमें। तो 2 गुणे 21/11 माइनस का 3y बराबर 12। तो अब इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 3y 2 गुणे या 2 एकम 2 और 2 दूना 4, 42/11 प्लस का ये माइनस का जाएगा जब उधर हो जाएगा और ये 12। अब इसको भैया क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। तो 11 दूना 22 के 2, 11 एकम 11, 11 और 2 13। ठीक है, 11 दूना 22 के 2, 11 एकम 11, 13। ठीक है, और ये आ जाएगा माइनस का 47/11 माइनस का 3y। इसको भैया इसमें से घटा दो तो 12 में से 7 जाएंगे। तो जब भैया 12 में से 7 जाएंगे तो 3 2 5, तो 5 और यहाँ भैया कितना मिलेगा हमें 12, 12 में से 4 जाएगा तो 8 और यहाँ माइनस का 3। तो भैया देखो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर हमने 7 लिखा, यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 2 है इसीलिए नहीं भैया कट रहा था। अब ये देखो इसको भैया घटा दो तो माइनस का 3y बराबर, अब 12 में से 2 जाएगा तो भैया कितना मिलेगा हमें 0, और यहाँ भैया 12 में से 4 जाएगा तो 12 में से 4 गए तो बच्चा हमें 8 और 1 हासिल तो 9 और ये 11। अब इसको भैया कैंसिल कर दो तो 3 तिरका 9 और ये हो जाएगा 30 माइनस का। ठीक है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है। अब इसको अगर हम भाग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा 11 दूना 22, 2 पॉइंट और यहाँ पर बच्चा 8, 11 7 77। ठीक है, माइनस का तो कुछ इतना मान हमें मिलेगा समथिंग में। तो ये हमारा प्रतिच्छेदन बिंदु क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदन बिंदु होगा x कितना है 21/11 और माइनस का 2.7। ठीक है, इसी प्रकार से हम समीकरण फर्स्ट
व थर्ड सॉल्व करेंगे। 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5 और थर्ड क्या 2x माइनस का 3y बराबर का 12। अब इसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा भैया प्लस का 3 है और ये 2, तो यहाँ पर 2y और ये माइनस का 12, तो माइनस का 12 माइनस का 5 तो ये हो जाएगा 17, ठीक है। तो माइनस का तो y बराबर 17/2। अब इसके बाद x का मान निकालो, तो x का मान इसमें रख दो समीकरण फर्स्ट में, तो 2x माइनस का, अब ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 17/2 बराबर माइनस का 5, ये उधर पक्षांतर कर दो तो 2x माइनस का 5 माइनस का 17/2, 5 दूनी 10, 10 और 17 हो जाएगा 27, 2 माइनस का 2x। तो इससे भैया अगर हम भाग करेंगे तो ये हमें मिलेगा, ये 4 कर दो, ठीक है। तो माइनस का 27/4x, तो 4 पंचे 20, 4 संग 24, 4 संग 24.6, ठीक है। तो x बराबर माइनस का 6.6 इसी प्रकार से मिलेगा। तो इसका प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, माइनस का 6.6 और भैया कितना मिला 17, तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 8.1, 8.5, ठीक है। ये इसका मान मिलेगा, माइनस का ये भी होगा। तो ये हमारे क्या मिल गए, प्रतिच्छेदन बिंदु मिल गए। अब हमें क्या करना है, जो समीकरण है इसमें हमें भैया समीकरणों में मूल बिंदु संतुष्ट करानी है। देखो यहाँ पर अगर यहाँ पर हम मूल बिंदु संतुष्ट कराएं, देखो यहाँ पर स्टेप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, स्टेप 3, ठीक है। अब लिखेंगे असमीका ए में मूल बिंदु संतुष्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 0 रख देंगे, मूल बिंदु मतलब 0, 0 x y के स्थान पर, तो यहाँ 0 यहाँ 0, तो इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 5 जो कि सत्य है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन माइनस का 5, ठीक है। तो देखो 0 भी है क्या -5 से बड़ा रहेगा, ठीक है, जो कि सत्य है। तो इसका जो स्थान होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। तो हम सीधे यहाँ लिख देते हैं मूल बिंदु की ओर, जो सत्य होगा वो मूल बिंदु की ओर होगा, जो असत्य होगा वो मूल बिंदु के बाहर की ओर होगा। इसी प्रकार से समीका बी में भी कराएंगे, समीका बी, ठीक है। इसी प्रकार से 0, 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, देखो ये 0 क्या कह रहा, बड़ा है, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, तो मूल बिंदु से बाहर होगा। तो वह मूल बिंदु के क्या बाहर की ओर होगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे मूल बिंदु से बाहर की ओर। इसी प्रकार से समीका सी में जब हम चेक करेंगे तो 0 इसलिए देन इक्वल टू 12, ठीक है। तो देखो 12 क्या बड़ा है 0 से, ठीक है, जिधर मुँह होगा भी उधर बड़ा होगा। तो जो सत्य है मूल बिंदु की ओर होगा, जो इसका भैया फिगर होगा जिस मूल बिंदु की ओर होगा, ठीक है। अभी मैं भैया आप लोगों को दिखा दूंगा। इतना हो गया काम, यहाँ तक हर क्वेश्चन में आपको करना है। अब आइए समझते हैं इसको हम ग्राफ खींचकर, ठीक है। तो स्टेप 4 कर देंगे ग्राफ खींचने पर, ठीक है। आप लोगों को मैं भैया बता दूं कि अगर मैथ के आप सवाल कर रहे हैं, ठीक है, तो आप उसे थोड़ा बहुत ज़रूर सॉल्व करके आए,
अगर नहीं आ रहा है तब भी आप थोड़ा बहुत सॉल्व करके जरूर आए, मतलब क्वेश्चन छोड़े ना, इससे आपको भी बेनिफिट मिलेगा भाई, कुछ ना कुछ आपको नंबर मिलेगा ज़रूर। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे कोणीय बिंदु, ठीक है, कोणीय बिंदु, और यहाँ z बराबर माइनस का 50x प्लस का 20y, ठीक है। तो अब ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ ये देखो समझो, तो x अक्ष y अक्ष हम लेंगे, ठीक है। इसके बिंदु ले लेंगे 1-1 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। एक दो 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पॉइंट भी लगा देंगे। अब हमें क्या करना है भैया, रेखाएं यहाँ पर भैया, इस पर ये एक्स अक्ष है, ये वाई है, एक्स डैश वाई डैश। अब इसमें भी ग्राफ खींचना है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से जो समीकरण फर्स्ट थी वो कहाँ काट रही थी, माइनस का 2.5 पर और ये 5 पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे सबसे बड़ा मतलब कटान बिंदु कहाँ है, तो 6 पर, तो 6 हम बिंदु लिख लेंगे, तो 3 4 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये सारे कितने होंगे भाई, निगेटिव में, ये निगेटिव वाले, ठीक है, ये निगेटिव वाले हैं, माइनस वाले। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही, और ये सब पॉजिटिव वाले हैं। तो समझो -2.5 से, और ये x पर माइनस पर है और ये y प्लस पर है, ठीक है। तो ये भैया कुछ यहाँ पर आएगा, तो इसकी भैया लाइन इस प्रकार से खींचेंगे, ये, ठीक है। अब तो भैया कौन सी समीकरण थी, ये थी 2x माइनस का y, 2x माइनस का y बराबर माइनस का 5, ठीक है। इसी प्रकार से हम दूसरी लेंगे, दूसरी के 1 से 3 तक, ठीक है। x पर है 1 और y पर है 3, तो ये भैया होगी हमारी 3 और 1 पर, ठीक है। इस प्रकार से ये कौन सी भैया हमारी होगी रेखा, 3x प्लस का y बराबर 3। अब इसके बाद थर्ड क्या है, 6 माइनस 4, x पर है 6 और इस पर है -4, तो ये हमारी रेखा इस प्रकार से होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी 2x माइनस का 3y बराबर का 12, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपना ग्राफ खींचेंगे, और यहाँ पर भी जो बिंदु है वो भी लिख लेंगे। तो आइए हम जब बिंदु भी यहाँ पर लिख लेते हैं, ये हमारा कौन सा था, I0, माइनस का 4, ये कौन सा था, H6, 0, ठीक है। तो आप जिस प्रकार से मैं लिखे इस प्रकार से लिखेंगे तो आपके बिंदु भी बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। और ये F और ये G, तो ये होगा F और ये होगा G, और ये होगा D
और ये होगा ई। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं इसके बाद प्रतिच्छेदन बिंदु। तो भैया वहाँ पर देखो क्या है, प्रतिच्छेदन में पहले और दूसरी समीकरण का क्या है, ये पहली समीकरण है, दूसरी समीकरण है। तो इसका भैया प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, -0.4 से 4.2। ठीक है, मतलब x पर कितना है और y पर 4.2 है। तो क्या यहाँ पर भैया देखो 4.2 है y पर, तो बिल्कुल भैया 4.2 के बराबर है। ठीक है, और ये कितना है 0.4। तो ये भैया कुछ यहाँ पर आएगा 0.4 के। ठीक है, तो ये भी क्या है, एकदम प्रतिच्छेदन भी सही से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखो यहाँ पर जो हमने भैया देखा समीकरण फर्स्ट और सेकंड को लिया है, तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो जब हमने प्रतिच्छेदन बिंदु भैया काटे थे तो ये क्या था 0.4 x पर। ठीक है, तो x पर हमारा 0.4, देखो यहाँ पर ये x अक्ष की लाइन है। ठीक है, ये y अक्ष की, तो y पर हमारा क्या है 2.4, तो ये 4 के कुछ आगे होगी, तो 2.4 यहाँ पर आ गया जो कि सही है। और x पर हमारा क्या था 0.4, इसका मतलब यहाँ पर कुछ आएगा, फिर 0.5, फिर 0.6, 7, 8, 9, फिर 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी प्रतिच्छेदन में काटे थे वो सही से कट रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो आप लिखना चाहते हो तो लिख लो यहाँ पर प्रतिच्छेदन बिंदु। अब इसका भी कोई नाम दे दो, n दे दो, पॉइंट माइनस का 4 या 4.2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो मूल बिंदु है वो किस तरफ गया था, पहली रेखा का मूल बिंदु की ओर था, फिर दूसरी का मूल बिंदु से बाहर मूल बिंदु की ओर। तो पहली भैया क्या था, मूल बिंदु की ओर थी। ठीक है, इसका जो सुसंगत हल क्षेत्र क्या था, वो मूल बिंदु की ओर था। तो मूल बिंदु हमारा एक क्या है 0,0, यही होगा। तो भैया हाँ इधर ही होगा मूल बिंदु। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना, दूसरी रेखा मूल बिंदु से बाहर। ठीक है, तो दूसरी ये थी, तो ये मूल बिंदु से बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो ये मूल बिंदु से बाहर की ओर होगी। तो वह सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व में कराऊंगा, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, ये क्या है हमारी दूसरी। ठीक है, अब इसलिए इस पर क्यों भैया लगा रहे हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ से भैया कट करके इधर चली गई, इधर चली गई। ठीक है, अब इसके बाद आ जाओ, तो ये इधर भी जा रही है और ये इधर भी जा रही है। अब इसके बाद देखो क्या है, तीसरी है मूल बिंदु की ओर। तो मूल बिंदु हमारा किधर है, इधर। तो ये भैया इधर जाएगी कि नहीं जाएगी, तो सुसंगत हल क्षेत्र किधर होगा, मूल बिंदु की ओर होगा। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा एरिया भैया बनना है। देख लो यहाँ पर बनना है कि नहीं बनना। तो हमें अब इसमें क्या देखना होता है कि जो हमारा एरिया है वो मतलब किस साइड बनना है, तो हमारा बाहर की ओर बनना है। तो अब सुसंगत क्षेत्र हमारा भैया किधर है, बाहर की ओर है। तो अब ये हमारा हल नहीं होगा सुसंगत, क्योंकि इसका कोई भी निश्चित एक एरिया नहीं होगा। ठीक है, अब तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब इसके कोणीय बिंदु लिखेंगे, जहाँ जहाँ हमें ये बिंदु मिले उसको यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो एक बिंदु ये लेंगे, एक बिंदु ये देखो बाहर, ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे और ये वाला लेंगे। तो कोणीय बिंदु हम लेंगे भैया E 0.5, G 0.3 और F 1.0 और H क्या है 6.0। ठीक है, अब जेड में रख दो एक्स वाई के स्थान पर। तो जैसे हम ये यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 रखेंगे हो जाएगा 3 दूनी 6,
यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का 50, यहाँ पर रखेंगे तो 5 का 30 माइनस का 300। तो सबसे कम मान भैया कहाँ पर होगा, यहाँ पर न्यूनतम। अब लेकिन हमारा जो क्षेत्र है वो एक मतलब कोई निश्चित एरिया उसका नहीं है, क्योंकि ये भैया जो इसका क्षेत्र है ये क्या है, बाहर की ओर है, तो इसका कोई निश्चित एक सुसंगत हल क्षेत्र नहीं है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा भैया और इसमें लिखना पड़ेगा, बस इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से, बस आपको थोड़ा समझना है क्वेश्चनों में। तो हम क्या लिखेंगे, बिंदु P6, ठीक है, P H, ठीक है, H 6,0 पर न्यूनतम मान 300 है। बिंदु का सुसंगत क्षेत्र या हल क्षेत्र, ठीक है, हल क्षेत्र अपरिबद्ध है। ठीक है, अपरिबद्ध का मतलब इसका कोई निश्चित एरिया नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, असमीका पर विचार करेंगे। ठीक है, अब इस मान को हम लेंगे और भैया इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। अतः असमीका माइनस का 5x प्लस का 20y लेस देन माइनस का 300 पर विचार करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 50x प्लस का 20y बराबर का 300 माइनस का, तो माइनस को 300 से भाग कर देंगे, सबके नीचे y है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये एक इससे कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा भैया 1 0 कट जाएगा, ये 15। तो हमें मिलेगा x 60 प्लस y माइनस 15 बराबर a। ठीक है, तो इसका भी जो बिंदु होगा वो 60 से 15, तो अब ये 60 से 15 होगा, नहीं 6 60 नहीं होगा, यहाँ 6 होगा। ठीक है, तो x पर कितना होगा 6, तो x पर है 6, तो ये यहाँ और 15 माइनस का y पर, तो ये कुछ भैया इस प्रकार से जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से इधर जाएगा। अब इसकी जो लाइन होगी वो किस प्रकार होगी, इस प्रकार डॉट डॉट। ठीक है, डॉट डॉट इसको बनाएंगे। समझ में आ रही कि नहीं है, इधर कुछ 15 ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से 15 हम लाइन कर देंगे। अब जो इसका भी इसमें हम अगर मूल बिंदु संतुष्ट कराते हैं तो जो कि सत्य है, यहाँ अगर हम 0,0 रखेंगे तो क्या होगा, 0 और ये माइनस का 3, ठीक है, 300, जो कि असत्य है। ठीक है, तो इसका भी क्षेत्र किधर होगा, इधर की ओर होगा, मूल बिंदु से बाहर की ओर। ठीक है, असत्य होता है तो मूल बिंदु से बाहर की ओर होता है। तो हम लिख देंगे कि अतः दी गई असमीका में कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है, अतः दी गई असमीका का सुसंगत हल क्षेत्र अपरिबद्ध है, जिसका रेखांकित भाग यह है। ठीक है, लिख देंगे जिसका रेखांकित
भाग यह है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अगर लिखेंगे तो आपको भैया नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट अवश्य करें। अगली नेक्स्ट वीडियो में भैया मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो भैया अधिक लंबी हो चुकी है। तो धन्यवाद।